मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच एक और अध्यापक हैं, अरशद जी मौजूद हैं। मैं इनसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी आपके बीच अपनी बात को कहें। आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ। मैंने 2017 में बीएससी किया था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सर के पास ट्यूशन पढ़ूँ। फर्स्ट ईयर में शायद 7 जुलाई की बात है, तो मैं आया था एक बार सर के पास। तब सर वहाँ पे खतरीगढ़ी में पढ़ाते थे और किन्हीं कारणों की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया सर के पास में। लेकिन फिर मैं सेकेंड ईयर में आया, कुछ दिन सेकेंड ईयर में पढ़ा मैं, और सर की मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी। सर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले मोटिवेट करते हैं, और जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम उसको प्रेरित करने की कोशिश करें, एक मोटिवेशन में बहुत ताकत होती है। और मेरा 12th क्लास में, जब मैं 12th क्लास में था, तब से मेरा सपना था कि मुझे भी एक टीचर बनना है। और कहीं ना कहीं जो संजीव सर है वो भी मेरे आइडियल है। मैंने संजीव सर का इंटरव्यू भी लिया है। जो हमारे बीच में निर्दोष सर हैं, इनका भी मैंने इंटरव्यू लिया है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अरशद अली के नाम से। मेरे से कई ने पूछा है कि डॉक्टर क्यों लगाया अपने नाम से पहले, तो मैंने कहा है कि आज वास्तव में नहीं लगा है, लेकिन कल वास्तव में लगेगा। आज मैं अपनी बीएससी भी नहीं कर पा रहा हूँ सही तरीके से, लेकिन कल मुझे पीएचडी भी करनी है अपनी, तो मैं अपने लक्ष्य को अपने सामने रखना चाहता हूँ। शायद आज मेरा नाम अरशद अली है, कल मेरा नाम डॉक्टर अरशद अली भी होगा। मैं उन लोगों को ये जवाब देता हूँ। आज ये मेरे लिए इसीलिए सौभाग्य का विषय है। आज मैथमेटिक्स डे पर हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, तो ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हमारी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस लेके आता है जो हम सोच भी नहीं पाते। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, मैं बीएससी सेकेंड ईयर में ही था, तब से मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, और मैं 2 इंटर कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ। अभी एक होशियारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज है रठौड़ा गाँव में, वहाँ पे मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इंटर कॉलेज में। अपना कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। ये कहना चाहता हूँ आपको कि मैथमेटिक्स इतना गजब का सब्जेक्ट है, और एक कोटेशन भी है, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है मैथमेटिक्स को सीखने का, कि आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं इतना नहीं सीख पाया था पढ़ते टाइम पे जितना मैं पढ़ाते टाइम पे सीख गया हूँ। अगर मैं 10-12 घंटे पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सीख गया हूँ मैथमेटिक्स। पढ़ते टाइम मुझ पर इतना नहीं आता था जितना आज आता है। इस मैथमेटिक्स से जुड़ी एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है, वो आपके बीच रखना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने दूसरे राजा के राज्य पे हमला बोल दिया। वो कमज़ोर राजा था, कमज़ोर उसकी सेना थी, लगभग 100-200 आदमी होंगे उसकी सेना में। तो जो राजा हमला बोलने वाला था, उसके पास सैकड़ों की तादाद में सेना थी। उसने हमला बोल दिया, तो जो राजा के कुछ मैन आदमी थे, वे राजा के पास आकर बोले कि राजा साहब, आज तो हम हार जाएंगे। तो राजा ने कहा कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? कि देखो, हम तो 100-150 आदमी हैं, और वहाँ सैकड़ों लोगों की फौज, जो सेना है, उसने आक्रमण बोल दिया है, और वो हमारे जो लोग हैं उनको पराजित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजा ने क्या कहा कि नहीं, हम जीत भी सकते हैं, चलो इसका जो फैसला है वो भाग्य पे छोड़ देते हैं। तो जो सैनिक थे उन्होंने ये कहा कि भाग्य पे कैसे, भाग्य तो कुछ होता नहीं है। तो राजा ने फिर भी कहा नहीं, फिर भी देख लेते हैं, देखते हैं, चलिए क्या होता है। तो राजा ने एक सिक्का उछालने के लिए बोला। वो प्रोबेबिलिटी का हम चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें हेड टेल होता है। तो राजा ने क्या कहा कि चलो हम एक सिक्का उछालते हैं, और अगर हेड आया तो हम जीतेंगे, और अगर टेल आया तो हम हार जाएंगे। तो सबने ये फैसला मंजूर कर लिया कि चलो ठीक है, देखते हैं किस्मत क्या बोलती है। अब राजा ने सिक्का उछाला, और बाई चांस, बाई लक, वो हेड ही मिल गया। हेड देखते सब खुश हो गए, और सबको यकीन हो गया कि हाँ, हमारी जीत पक्की है, और बेशक चाहे हम कम हो, हम जीत जाएंगे। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिया, सब कुछ कॉन्फिडेंस ही है। तो जब वो जीत गए, पूरी ताकत के साथ लड़े सैकड़ों लोगों से, और उनकी आखिरकार जीत हुई। तो राजा साहब के पास फिर लास्ट में गए
और ये कहा कि राजा साहब आपने ठीक कहा था, किस्मत भी कोई चीज़ होती है। तो राजा साहब ने कहा नहीं पागल हो क्या तुम, किस्मत कोई चीज़ नहीं होती, हमारे बनाई से बनती है ये किस्मत। और वही सिक्का मैं आपको दिखाता हूँ। उस सिक्के पे क्या था, दोनों तरफ हेड था, ठीक है ना। तो ये किस्मत अपने बनाई से बनती है, सब कुछ कॉन्फिडेंस है। मैं शुरुआत में बोलता हुआ बड़ा घबराता था और मेरा मन करता था कि मैं बोलूं, स्टेज पे जाके कहीं बोलूं। आज मैं अपने इस पढ़ाने की वजह से मैं 4-5 हज़ार बच्चों के कनेक्शन में आ चुका हूं और मुझे बोलना अच्छा लगता है। मैं डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस करता हूं कि नहीं मैं भी कहीं बोलूं। मैं सेमिनार भी कंडक्ट करने की सोचता हूं, कई सेमिनार मैंने किए भी है। एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया है मैंने, अच्छे से अनुभव किया है, जो भी है ना वो आपका कॉन्फिडेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो आप जीत जाओगे। अपने ऊपर जो विश्वास होता है वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज मैं अगर 70-80 बच्चों को पढ़ाता हूँ एक क्लास में, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। और मैं अपनी 3-4 साल पहले की जर्नी को देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी थी। कुछ भी तो कमी नहीं थी, बस एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, मुझ में विश्वास की कमी थी। अगर मेरे अंदर विश्वास होगा तो मैं सब कुछ कर जाऊंगा, मेरे अंदर विश्वास नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक विश्वास होता है अपने आप पे, अगर आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखोगे, मेरा यकीन मानना आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट मिला है। मैंने संजीव सर से इंटरव्यू के टाइम पे कहा था कि सर ऐसा इंस्टीट्यूट मैंने नहीं देखा जो कल्चरल एक्टिविटी भी कराता हो। और मैथमेटिक्स तो एक सीरियस सब्जेक्ट होता है, इसमें शांत रह के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा तो क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हो पाएगा। सर आप ऐसा कैसे करते हो कि आप कल्चरल एक्टिविटी इतनी कराते हो, बच्चों को हर तरीके का मौका देते हो। तो सर ने कहा था, शायद सर 10th क्लास में थे, ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो ये कहा था कि मुझे मौका नहीं मिल पाया था स्टेज पे बोलने के लिए। आज मुझे मौका मिला है बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। मैं इसलिए सिखाता हूँ ताकि बच्चे कहीं कल हेजिटेट ना हो और आप आगे जाके हो सकता है सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, कोई IAS कोई IPS बनना चाहता हो, उनमें बहुत बड़ा रोल रहता है इन चीज़ों का। आप UPSC के जो भी इंटरव्यू है उनको देखना। और अब की बार जो रैंक फर्स्ट आई है 2018 में, आप जानते होंगे, नाम कनिष्क कटारिया है, उसके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था। अभी देखो कितना अच्छा काम किया है इस मैथमेटिक्स ने, और मैथमेटिक्स का इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इस मैथमेटिक्स को, इस सब्जेक्ट को, इस मैथमेटिक्स को दिल से पढ़ने की आवश्यकता है। एक जुनून के साथ पढ़िए। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक जुनून के साथ पढ़ाइए। उसके एक एग्जाम्पल हमारे सामने संजीव सर, निर्दोष सर और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। अंत में मैं आपसे विदा लेते हुए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।